तो अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स की। तो जावास्क्रिप्ट में हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट में टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हम बना सकते हैं। फर्स्ट इज प्रिमिटिव, एंड सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव। अगर हम प्रिमिटिव की बात करें, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, तो इसमें टोटल 5 टाइप होते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रिंग, सेकंड इज नंबर, थर्ड इज boolean, fourth is undefined, and fifth is null. And non-primitive data type is method now array and object. JavaScript is a dynamic type language. It means that it can hold the variables. The variables holds any type of data type. Okay, you should not have to write like int a for integer, float, d for floating point number. Okay, so variables can hold any type of data type. Okay, like variable x, for example, like, so it can hold string also, number also, boolean also, undefined also. Okay, right. Now let's talk about primitive type data type. So for the primitive data type, first we could see अगर स्ट्रिंग देखें तो आपको स्ट्रिंग बनाने के लिए आपको वेरिएबल लेना होगा, लाइक मैंने लिया, और फिर स्ट्रिंग बनाना है, तभी आप लिख सकते हो हाय, आप लिख सकते हो वेलकम। ओके, तो ये जो मैंने वेलकम लिखा है, ये स्ट्रिंग हम इसे कंसिडर करते हैं। फिर हम देखते हैं नंबर। अब मैं नंबर देखूँ तो ये बहुत सिंपल है, मैं भी असाइन करता हूँ, और अगर आपको नंबर देना है तो आप लिख सकते हो लाइक 24, 23। ओके, तो ये हो गया आपका नंबर। अगर आपको बूलियन नंबर देना है, ओके, तो ओके, तो ये ट्रू फॉल्स हम बूलियन के लिए यूज़ करते हैं। फिर हम आपको अनडिफाइंड, अगर आप अनडिफाइंड देखो तो आपको वेरिएबल लेना होगा सी, और इस अनडिफाइंड आपको देना है, तो आप इसे क्लोज कर दीजिए। हो गया अपना अनडिफाइंड। फिर हम देखते हैं नल। तो नल के लिए आपको अपने ई को ही कोई नंबर ऐसा ही, मतलब कि हमने कुछ ऐसा ही नहीं किया उसको, सिंपल, तो ये नल कंसिडर होता है। ओके, अच्छे से समझते हैं। इसमें मैंने वेरिएबल दिया है इक्वल टू 21 प्लस वेलकम। ओके, तो इसको मैं देखता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। तब यहाँ देख सकते हैं इसमें आ रहा होगा 21 वेलकम। भले ही अपन ने 21 एज ए नंबर हम लोगों ने लिया है और वेलकम एज ए स्ट्रिंग लिया, लेकिन जब हम उसको यहाँ बीच में प्लस यूज़ करते हैं तो ये हमको आंसर मिल रहा है 21 एंड वेलकम। ओके, फिर हम
देखते हैं अगर हम इस 21 में एक और 21 अगर ऐड करते हैं तो आंसर में क्या डिफरेंस आएगा हम देखते हैं। हमको मिल रहा है 42 वेलकम, मतलब कि 21 प्लस 21 अपने आपस में ऐड हो रहा है, हमको मिल रहा है 41 वेलकम। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इसमें प्लस ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है, वो हो रहा है हम लोग का लेफ्ट से राइट। राइट, और आपको विश्वास नहीं है तो अपन इस चीज़ को इस साइड लेके देखते हैं और फिर देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं हमें मिल रहा है वेलकम 21 21। तो मतलब ये है कि जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो मतलब लेफ्ट टू राइट हो रहा है। ओके, तो अगर हम एक वेरिएबल लेते हैं, अगर हम हाँ इसी में देखते हैं, अगर हम कुछ सेंटेंस बनाना है लाइक इज, ओके, और यहाँ पर मैंने एक और बनाया वेरिएबल बी इक्वल टू ए इज प्रोग्राम ई, यहाँ पर लिख देते हैं इस। अब हम दोनों को ऐड करते हैं, अब हम वेरिएबल सी देते हैं। ओके, सी में अपन क्या कर रहे हैं, तो वेरिएबल को ऐड कर रहे हैं, तो अपन उसको ब्रैकेट लिखते हैं ए प्लस बी। तो मैंने क्या कर रहा हूँ आपको समझ में आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी इक्वल टू ए प्लस बी। अगर हम इसको सी को प्रिंट कराएं तो हमको मिल रहा है ए इज अ प्रोग्राम। ओके, तो ये होता है अपना एडिंग टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम कुछ केसेस देखते हैं, लाइक हम ए पे वैल्यू असाइन करते हैं, उस वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, बी पे वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, और इफ ए इक्वल टू बी, इक्वल टू बी, तो हम को लिखेंगे कंडीशन इज ट्रू। ओके, ट्रू, और एल्स लिखेंगे कंडीशन इज फॉल्स। उसे प्रिंट करके देखते हैं, तो मुझे कंडीशन इज फॉल्स, तो वेरिएबल्स आपस में इक्वल नहीं है, तो हमको मिल रहा है कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, बिकॉज अगर मैं इस इफ ब्लॉक को देखूँ तो ये इफ ब्लॉक हमेशा ट्रू की तरह साइन होता है, अगर ये ट्रू होगा तभी इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होता है, तो ये तो हमेशा एग्जीक्यूट होने का ही होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं एल्स राइट, तो अगर मैं एल्स लिख दिया तो इसको बॉडी दे दिया, तो या फिर ट्रू सही होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, या तो ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, अब मान लो मैं इसे 2 दे दिया, अब देखते हैं, तो कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू, राइट। अब मैं यहाँ पर इक्वल टू की जगह ट्रिपल इक्वल टू दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू दे रहा हूँ। अब देखते हैं ट्रिपल इक्वल टू में क्या होता है, क्या होना चाहिए। अगेन ट्रिपल इक्वल टू में अपन को कंडीशन इज ट्रू मिल रहा है, राइट। अब मैं इस ए को एक स्ट्रिंग बना दे रहा हूँ, और अब मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ, तो हम लोग को कंडीशन इज फॉल्स मिल रहा है, ट्रिपल इक्वल टू, राइट। लेकिन अगर मैं इसमें से डबल इक्वल टू को केस देखूँ
तो मेरे को कंडीशन इज ट्रू मिल रहा है। तो ट्रिपल इक्वल टू में हम लोग को कंडीशन फॉल्स क्यों मिल रहा है? इसका मतलब ये है कि ट्रिपल इक्वल टू में अपना डेटा टाइप भी चेक हो रहा है एंड अपना वैल्यू है 2 है दोनों में, वो भी चेक हो रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ट्रिपल इक्वल टू के बारे में। ठीक है, अब मैं एक चीज़ चेक करना चाहता हूँ कि अगर मैं इसे अनडिफाइन और ए को मैं नल बना दूँ तो क्या होगा? तो चेक करता है कि हम लोग का डबल इक्वल टू क्या आंसर आता है। तो देख सकते हैं डबल इक्वल टू में अपना फॉल्स आ रहा है। ओके, अब हम ट्रिपल इक्वल टू में चेक करते हैं। ट्रिपल इक्वल टू में भी अपना कंडीशन, अब मैंने इसे अनडिफाइंड लिख दिया और इसे नल लिख दिया। अब देखते हैं डबल इक्वल टू के हिसाब से क्या लगती है। डबल इक्वल टू के हिसाब से जब टाइप चेक नहीं हो रहा है तो ये दोनों एक ही चीज़ है, ट्रू है। लेकिन अगर मैं इसमें टाइप करता हूँ फिर टाइप चेक, तो आंसर फॉल्स आ रहा है। ओके, तो ये होता है अपना प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। अब हम देखते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में अपना आता है तो मैंने बता दिया होता है एरे एंड ऑब्जेक्ट। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एरे को समझने के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें मेरे पास एक वेरिएबल है अपना ए। अब इस ए में इस एरे है, उस एरे को मैंने दिया ए से बी से सी से, तो ये अपना हो गया एरे। अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलएन यूज करोगे और आप कैपिटल ए को प्रिंट करोगे तो आपका आएगा ए कॉमा बी कॉमा सी, राइट। और अगर आप बी आर यहाँ कर देते हैं और यहाँ पर हम ए में 0 करते हैं तो अपना आएगा ए। तो इसका मतलब ये है कि जो एरे की इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट होती है 0 से। ओके, और इसमें टोटल एरे की जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं अपने एक तो मीन्स n है तो n माइनस 1। जैसे यहाँ पर 3 है, अब मेरे को c को लेना है तो मैं यहाँ पर 2 लिखूँ, तब मेरा यहाँ पर c प्रिंट। तो ये हो गया अपना एरे। ओके, तो अब हम बात करते हैं हम एक वेरिएबल बनाते हैं पर्सन नाम का। इस पर्सन में इसका फर्स्ट नेम होगा, फर्स्ट नेम, तो मैंने फर्स्ट नेम दे दिया रोहन कॉमा, इसका लास्ट नेम दे दिया साहा, बस मैंने एज दे दिया 12। मैंने इसे बंद कर दिया। ओके, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलएन यूज करके यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग में आपका पर्सन
मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम प्लस इस पर्सन का लास्ट नेम is a person dot age plus years old. मैं से क्लोज कर दे रहा हूँ। तो अगर मैं इसे प्रिंट किया तो हमको यहाँ मिल रहा है रोहन is a 12 years old. ओके, तो आप ऐसे ऑब्जेक्ट बना के प्रिंट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर्सन दिया, उससे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी ली है, लाइक उसके नाम में, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका एज, आप चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं। मैंने उस फर्स्ट नेम को कॉल करने के लिए, मतलब फिर प्रॉपर्टी को लिखने के लिए मैंने डॉट का इस्तेमाल किया, जैसे कि हम यूज़ करते हैं पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, एंड जैसे एज को लिखने के लिए पर्सन डॉट एज यहाँ पर यूज़ किया, राइट। तो एरे तो अपना सिंपल है, एरे स्टार्ट होता है 0 से 1 तक, एरे आपने सिंपल बनाया, उसको आपने लिख दिया, डायरेक्ट प्रिंट हो गया। इंडेक्सिंग बस याद रखना है, और ऑब्जेक्ट में आपको ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स क्या है, ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स क्या है, और ऑब्जेक्ट में कैसे आप जो प्रॉपर्टी आप दोगे उसको कैसे आप राइट कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा डेटा टाइप्स